नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस कादरी आप सबको हुक चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं नईम उल हक और उनकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि वो इस वक्त फ्लोरिडा में हैं, हम सभी राब्ते में रखेंगे। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, लेकिन ये है कि अगर मैं इतना ही बता दूँ कि दुनिया क्रिकेट में सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल में सबसे पहले हैट्रिक जिसने की, वो शख्सियत हमारे साथ हैं, यानी आप समझ गए होंगे, जलालुद्दीन। उनका बहुत शुक्रिया कहते हैं। आजकल ह्यूस्टन आए हुए हैं, बड़ी अमेरिका ह्यूस्टन में आए हुए हैं। और न सिर्फ जलाल भाई ज़ाहिर साहब का टेस्ट प्लेयर रहे हैं और वनडे क्रिकेट काफ़ी खेली, फर्स्ट क्लास बहुत क्रिकेट खेली इन्होंने। इसके अलावा ये वीमेंस के भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं, पाकिस्तान वीमेंस टीम के भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आज जो मशहूर जिस लिहाज से हुए हैं, जो जिस पर रेस्पेक्ट है इनकी सबसे ज़्यादा, वो ये है कि कोचिंग के हवाले से, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब जगह से कोचिंग की कोशिश की और वहाँ पे अपनी सर्विसेज भी दी। और लेवल 4 कोच है मेरे ख्याल से। टेस्ट क्रिकेटर कोई ऐसा लेवल 4 मेरे ख्याल से है नहीं बाहर। जलाल भाई से भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इन्होंने ना सिर्फ अमली तौर पे उसको कोचिंग डेवलपमेंट, कोचिंग ग्राउंड डेवलपमेंट में भी इन्होंने बहुत काम किया और एज ए कोच डेवलपमेंट भी बहुत काम किया, क्योंकि मैंने भी इसके साथ थोड़ा बहुत काम किया कराची में। जब कस्टम एकेडमी को इन्होंने एक मिसाली एकेडमी, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत मिसाली एकेडमी थी, जहाँ पे रोजाना की समझे कि 100 प्लस ही लोग बच्चे आते थे और हर एज ग्रुप के हर किस्म के। इसके अलावा जो करंट प्लेयर होते थे, मतलब शाहिद आफरीदी, सुहेल खान, इस टाइप के और तमाम फर्स्ट क्लास प्लेयर भी वहाँ आते थे। उससे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता था। वो ज़ाहिर जलाल भाई के पास आते थे टिप्स लेने या सीखने। इसके अलावा जो इन्होंने कोचिस की बहुत रहनुमाई करते थे और सीनियर्स कोचिस की बहुत रेस्पेक्ट की। उसमें मैं एक नाम लूँगा शब्बीर भाई का। इन्होंने उनको आखिरी दम तक शब्बीर भाई जो के साथ एक क्रिकेट एकेडमी में मुंसलिक रहे, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। और मैं जलाल भाई से कहूँगा कि उनके बारे में भी कुछ अगर कुछ जिक्र करना चाहें तो जरूर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और इसके अलावा जलाल भाई से मैं एक सवाल ये करूँगा, नईम भी करेंगे ज़ाहिर है, मैं इससे सवाल ये ज़रूर करूँगा कि जब आप लोगों ने इतनी टेस्ट क्रिकेट खेली, इतना फर्स्ट क्लास खेला, इतनी क्लब क्रिकेट भी खेली और उसकी प्रमोशन भी की उसके दौरान, तो क्या ज़रूरी है कि ये कोचिंग कोर्सेज भी क्या इसमें कितनी अहमियत रखता है? कि एज ए टेस्ट प्लेयर के लिए कितना ज़रूरी है? कोई बहुत फर्स्ट क्लास खेला हुआ दैट इज़ एनफ कि नहीं आया, कि कोर्सेज करना ज़रूरी है? तो जलाल भाई आप प्लीज़। थैंक यू मोनिस कादरी एंड नईम उल हक, शुक्रिया आपका अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पे क्रिकेट के साथ अटैचमेंट है मेरी, और मैं क्रिकेट को यहाँ ज़ाहिर है कि आप पाकिस्तान से यहाँ आया हुआ हूँ। यूएस गवर्नमेंट ने बल्कि मुझे यहाँ ग्रीन कार्ड, जिसे परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, वो दी है एज ए क्रिकेट कोच। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं यूएसए क्रिकेट के साथ मिलके यहाँ की क्रिकेट को डेवलप करूँ। जो आपका सवाल था उसमें पहले उसको मैं जवाब देता चलूँ। वो आपने कहा जी कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद क्या ज़रूरी है कि आप जो है वो कोचिंग की ट्रेनिंग भी लें। तो ये एक बड़ा आजकल अक्सर हमारे पाकिस्तान में इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि आप जो हैं वो जो ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर से जो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेले, वो कहते हैं ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ट्रेन हुए हैं उनको वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि इनकरेज नहीं करते। तो मगर अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो जो बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर और जो बड़े कोचेस गुजरे हैं या जो मौजूद हैं, वो जितनी भी क्रिकेट खेले मगर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और यह उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब वो एज ए कोच कहीं भी अपॉइंट होते हैं या हायर किए जाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट कोचिंग क्वालिफिकेशन भी होती है। तो आज इस मॉडर्न डेज में क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ है, साइंस की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको कोचिंग की जो ट्रेनिंग है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने फील भी किया, जब हम ट्रेनिंग नहीं लेते तो हमें ना तो किसी को अपनी जो भी हमारी स्किल है वो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हमने सीखा नहीं होता, और हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता, और हमें ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को नहीं आता। ये सब हम ट्रेनिंग से सीखते हैं। क्रिकेट खेल लेना बहुत अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट होगा किसी भी कोच का, अगर वो ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ है हमेशा वो उसका प्लस पॉइंट रहेगा। मगर अगर वो कोच है तो पहले उसकी कोचिंग जो क्वालिफिकेशन है या उसकी जो एक्रीडेशन है इसमें कोचिंग में वो काउंट होती है। उससे वो उसकी जो ओवरऑल उसका पैकेज बनता है वो उसके उसके अहम वैल्यू उसमें कोचिंग क्रेडेंशियल होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी क्रिकेट खेला हुआ ज़्यादा अगर वो कोचिंग करना चाहता है तो उससे ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं होती, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर आदमी इसको ले सकता है। सिर्फ थोड़ा सा पैशन होना चाहिए कोचिंग के लिए। जैसे आपको पता है बगैर पैशन के कोचिंग नहीं की जा सकती।
तो उसके लिए पैशन चाहिए और फिर ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर आपने क्रिकेट भी ज़्यादा खेली है तो यकीनन आप एक बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ भी आजकल हम जब भी कहते हैं कि अगर आप क्या हो रहा है बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना होता है, हर जगह यही हो रहा है कि जी कोचिंग क्वालिफिकेशन को कंसिडरेशन दी जाती है जब आप एज ए कोच हायर होते हो, प्लस आपकी जो प्लेइंग यानी क्रिकेट प्लेइंग जो आपकी एक्सपीरियंस है वो अपनी जगह बहुत अहम होता है, उसको उसका एक हिस्सा बनाया जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जरूरी है ट्रेनिंग लेना। शब्बीर भाई भी आपके साथ मुंसलिक रहे तो उन्होंने बड़े सर्विस दिए क्रिकेट के, काफी टेस्ट प्लेयर्स को भी। देखिए शब्बीर भाई एक अपनी जगह एक पूरा मैनुअल थे और गो के वो उस तरह से ट्रेन नहीं थे, उस तरह से ट्रेन नहीं थे, मगर उन्होंने एक अपनी एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ों को डेवलप भी किया था। कुछ नई चीज़ें वो हमारे लिए बहुत एक ऐसे कोच की एसेस से थे, एक तो सीनियोरिटी के हवाले से उन्होंने मुझे भी कोच किया था और साथ साथ जब वो हमारे साथ अटैच रहे शुरू से आखिर तक रहे वो मेरे साथ 99 से, और जब तक उनका इंतकाल हुआ है वो हमारे क्रिकेट अकेडमी का हिस्सा है और बहुत ही ज़्यादा वो जिसे कहना चाहिए कि ऑनेस्ट और कीन और कोचिंग से उन्हें शौक था। तो इसलिए वो सारी क्वालिटी जो एक कोच में होनी चाहिए उनमें मौजूद थी और उनसे हम सब ने ही सीखा। और उनकी जो एक्सपीरियंस था, जो उनके जो उन्होंने मुख्तलिफ टाइम में चीज़ों को हासिल किया था, तो वो एक बड़ा हर किसी के लिए बहुत अहम था और हम सब ने उससे किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मगर उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन से हमारे साथ काम किया, तो हम तो उन्हें आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, याद करते हैं। जलालुद्दीन साहब, अब आप मुझे ये बताइए, आप यूएस से आ गए हैं तो यहाँ पे आप आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई आपको असाइनमेंट मिला, अब ये एक माइनर लीग हो रही है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और आपने यहाँ क्या देखा, कितना टैलेंट है और यहाँ आप किस तरह क्रिकेट को डेवलप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यूएसए क्रिकेट की हम करते हैं। यूएसए क्रिकेट जो कि अब प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो गई है और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बन गया है और उसके साथ साथ आईसीसी डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है यूएसए क्रिकेट को। तो ये एक बहुत खुश आइन बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आईसीसी जब डायरेक्टली अटैच है और उसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्ट्रक्चर्ड होके और इलेक्ट्रिक बोर्ड बन गया और उनकी सपोर्ट में एक एसीई है, अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज, जो पूरा फाइनेंशियल मैटर को देख रही है और वो पूरा इनके साथ अटैच है और उसके साथ ही साथ विलो टीवी नेटवर्क भी अटैच है। तो ये चार लोगों का जो एक कॉम्बिनेशन बना है, तो मैं समझता हूँ, और इसमें ऑब्जेक्टिव सबका यह है कि इसमें यूएसए क्रिकेट को हमने फर्दर डेवलप करना है और यहाँ पे अल्टीमेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि यहाँ टॉप क्लास प्लेयर आके क्रिकेट खेले। तो ये तो एक उनकी बेसिक चीज थी जो उन्होंने डेवलप कर लिया। अब उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, 6 जोन में डिवाइड कर दिया यूएसए को और उसके अंदर वो फिर अपना अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ग्रास रूट्स का भी है और फिर उसके साथ साथ उनकी जो नेशनल क्रिकेट है वो होगी। मगर इस वक्त जो फोकस है, क्योंकि अभी यहाँ हमारे पास हमने देखा ही है कि यूएसए में अभी रॉ टैलेंट का जो नंबर्स है यानी कि वो इतने ज़्यादा नहीं है। जब भी किसी मुल्क में क्रिकेट को डेवलप किया जाता है तो दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, रॉ टैलेंट के नंबर्स एंड स्टैंडर्ड प्लस ग्रास रूट्स क्रिकेट। तो इस स्टेज पे, आज के स्टेज पे ये दोनों चीज़ें लैग कर रही है यूएसए क्रिकेट और इस पे वो काम कर रहे हैं। अपने उन्होंने जो 6 जोन बनाए उसमें उनका रोल डिफाइन किया गया है, सब इस लेवल पे काम करेंगे। मगर इस वक्त जो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो टॉप लेवल पे क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करें, अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिससे लोगों को मौका मिले देखने का, क्योंकि विलो टीवी उनके साथ है। जैसे क्रिकेट में जब टैलेंट डेवलप होता है या जो रॉ टैलेंट डेवलप होता है वो देखने से होता है, तो जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी देखने की तो मैं समझता हूँ कि रफ्ता रफ्ता ये टैलेंट जो रॉ टैलेंट है उसके नंबर्स बढ़ेंगे। तो इस वक्त वो चाहते हैं, जैसे अभी आपने माइनर क्रिकेट लीग्स की बात की, तो वो चाहते ये हैं कि एक टॉप लेवल पे इवेंट किया जाए, ज्यादा जो इस वक्त अमेरिका में जो प्लेयर मौजूद हैं उनको मौका मिले, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें। इस बेस पे ये माइनर लीग क्रिकेट वो ऑर्गेनाइज करें, जो कि अभी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, मगर उसके ड्राफ्ट वगैरह हो गया, फ्रेंचाइज मिल गई है, 24 टीमें इसमें खेल रही हैं, 4 कॉन्फ्रेंसेज में उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, 6 टीमें हर जगह है। तो बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, इन्होंने ये जो दूसरी लीग्स होती हैं अमेरिका में उससे ये अडॉप्ट किया है। तो उसकी वजह से उम्मीद ये है कि ये टूर्नामेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा यूएसए क्रिकेट में या यूएसए में क्रिकेट का, जो कि बहुत जरूरी है, जो हमें करना है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है यूएसए क्रिकेट ने, साइड बाय साइड। एक तो वो
नीचे डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं अपने 7-6 जोनों में, उसके साथ साथ जो ये इवेंट करा रहे हैं जिसमें आगे उनका चल के 2022 में जो उन्होंने लीग करानी है, जो कि सीनियर लीग होगी या जो प्रोफेशनल लीग होगी, उसका प्लान किया हुआ है। और उसके साथ साथ आईसीसी से उन्होंने ये भी डिमांड की हुई है कि हमें कुछ अपने इवेंट्स भी दें। तो अब इस पे तो मैं शक नहीं कर सकता कि यहाँ क्रिकेट इन फ्यूचर डेवलप नहीं होगी, होनी है। जो भी उसकी कमी बेशी है वो रफ्ता रफ्ता दूर होगी, मगर ये जो आगे आने वाला टाइम है उसमें हम देखेंगे टॉप क्लास प्लेयर दुनिया से आके यहाँ खेलना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका एक ऐसी स्पोर्ट्स कंट्री है जहाँ इससे बेहतर कंट्री स्पोर्ट्स के लिए नहीं हो सकती। क्रिकेट गो के यहाँ अभी इतनी फेमिलियर नहीं है या इतनी ज्यादा प्रोफेशनली नहीं खेली जा रही, मगर इट टेक्स टाइम। तो सारा ऑब्जेक्टिव मैं कहूँगा यूएसए क्रिकेट का जो है, जो उनकी डायरेक्शन है वो बड़ी अच्छी तरफ है। और ये माइनर लीग का उन्होंने पहले स्टार्ट लिया, इससे उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और नंबर, क्योंकि माइनर लीग में टोटली जो है वो लोकल प्लेयर पार्टिसिपेट करें, मां सिवाय एक प्रोफेशनल जो कि अमेरिका से बाहर से आ सकता है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो बहुत अच्छा आइडिया है और इससे मैं समझता हूँ कि यहाँ फायदा होगा। अभी 2 चीजों पे जाहिर है काम करने की जरूरत है। अगर आप इस तरह से देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड्स कम है और ग्रास रूट्स को डेवलप करना है और वहाँ पे फिर प्लेयर डेवलपमेंट होना है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैं अभी 1-2 जगह मैंने देखी, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ कॉलेज स्टेशन में, तो यहाँ से करीब प्रेरी व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स है जो कि तनवीर उसके ऑनर हैं और अपना वहाँ पे मैं गया भी था। क्रिकेट वहाँ काफी हो रही है, उनके पास अच्छे प्लान है। वो यूएसए क्रिकेट साथ भी हटे। इसी तरह ऑस्टन में भी, जो कि यहाँ से करीब है ऑस्टन, वहाँ भी काफी 1-2 जगह है जहाँ पे क्रिकेट ऑर्गेनाइज हो रही है और इन सबकी अपनी माइनर लीग में भी टीम्स है। तो मैं समझता ही हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा। मंगेश है जो कि वहाँ पे क्रिकेट को पूरा मैनेज करते हैं प्रेरी व्यू क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो अब ये चीजें हो रही हैं, मतलब जो बड़ा सेटअप है इस वक्त मैं समझता हूँ जो पूरे यूएसए में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो यही है प्रेरी व्यू के। 8 तो उनके पास क्रिकेट ग्राउंड्स है जिसमें 4 में अभी टर्फ है और क्रिकेट हो रही है और फिर आगे चल के इनका मजीद डेवलप करना है। तो इट्स ए बिग थिंग। तो अब मैं जब यहाँ आ गया हूँ तो मेरा जाहिर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं सर्व करूँ यूएसए क्रिकेट को, और लोग मुझे थोड़ा कांटेक्ट भी कर रहे हैं और डिस्कशन भी हुआ है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अनकरीब आप देखेंगे कि हम इसके साथ मिलके काम करेंगे यूएसए क्रिकेट के साथ, और यहाँ पे जो भी अपनी एक्सपर्टीज है उसको हम पास ऑन करेंगे यहाँ पे। और जैसे तुम्हें भी पता है नईम के और मोनिस ने भी बताया कि हमने ये काम 20 साल तक करने के बाद इसका एक्सपीरियंस लिया है। तो अब हमारे पास ये एक्सपर्टीज बनी है और खासतौर से यूएसए की जगह जहाँ वंस क्रिकेट डेवलप हो गई तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छी हो सकती है। तो आई होप कि बिल्कुल हर चीज सही जा रही है और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि आपको यहाँ क्रिकेट बढ़ती हुई नजर आएगी और टॉप क्लास क्रिकेट होने के पूरे इम्कान है। और आप लोग भी क्योंकि थोड़ा बहुत अपने अपने एरिया में अटैच हो, आपको भी पता है टैलेंट अभी जो है वो थोड़ा कम है ओवरऑल, मगर हमने कुछ प्लेयर देखे हैं। मैंने एक बच्चा देखा था जब मैं वो मिशिगन में था, तो वहाँ पे एक बहुत ही क्वालिटी का बच्चा था, जैसे आप लोग भी देखते होंगे। तो ये सारी चीजें मौजूद है, मगर इनको हमने चैनलाइज करके एक जगह लाना है और जो प्रोग्राम है जिसे हम पाथवे कहते हैं वो बना के और एक कंटिन्यूटी के साथ सिस्टमेटिकली डेवलप होंगे तो क्यों नहीं हो सकता। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली स्कूल में क्रिकेट होनी चाहिए, जो कि कुछ स्कूलों में शादियां होती है, और जब लोकल बच्चे खेलना शुरू कर देंगे वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, फिर आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल टोटली डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा क्रिकेट का। जी जी, ये T20 की वजह से काफी पॉपुलर हो रहा है गेम यहाँ पे ना, और ज़्यादा शॉर्ट वर्जन ही जाते थे, क्योंकि जब इससे पहले डिस्कस होता था क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 30 से 40 साल हो गए लोग प्राइवेट सेक्टर के तौर पे बहुत खिदमत कर रहे हैं क्रिकेट के पैशन के लिहाज से, ग्राउंड डेवलपमेंट की, पहले खेलते थे साथ। और जब से लेकिन T20 आई अब वो बहुत होपफुल है क्योंकि इसको मीडिया भी पिक कर रहा है। अब यूएस चैनल है वो भी इनकी तरफ हो रहे हैं, क्योंकि पहले वो 50 ओवर की क्रिकेट या 3 डे या 4 डे तो इम्पॉसिबल था उसके लिए टाइम निकालना या देखने के लिए, लेकिन T20 की वजह से उसमें कलरफुल है, इसमें चार्म है, उसमें यंग जनरेशन की इन्वॉल्वमेंट है। और बच्चे भी यहाँ पे जो हमने नईम ने भी देखे हैं, जो यंग जनरेशन जो है वो ज्यादातर T20 की फेवर में, तो इसकी वजह से भी बहुत डेवलपमेंट। अच्छा जलाल भाई, आपने यहाँ पे ग्राउंड्स भी देखे, क्योंकि आपने ग्राउंड डेवलपमेंट में मैंने देखा कस्टम एकेडमी को आपने बहुत शानदार नमूने के तौर पे था, पाकिस्तान के लिए भी मॉडल के लिहाज से था। एट ए टाइम तकरीबन 10-12 नेट एक साथ चल रहे होते थे और
हर एज, हर बड़ी यानी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी पाकिस्तान के लिहाज से। और उस जमाने में, अब तो खैर फिर भी शायद तो सोच सकते हैं, अब तो काफी पुराना। और इसके अलावा आपने कोच डेवलपमेंट में भी काम किया, तो वो चीज आप यहाँ पे कैसे देख रहे हैं उस लिहाज से कि कोच डेवलपमेंट भी है या कम है, और ग्राउंड्स को किस हद तक आपने देखा? जो अभी तक मेरा डिस्कशन हुआ है इसमें, जो कोच डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ बहुत जरूरत है, और मतलब आप बहुत जरूरत है कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रेनिंग। जरूर इसमें या देखिए, मेरी एक्सपर्टीज तो उसमें भी है, मैंने खुद जी जी, उसी ट्रेनिंग के ली ऊपर। हुई है, मैंने ट्रेनर के कोर्सेज किए हैं, इंग्लैंड से किए हुए हैं। मैंने ईसीबी का लेवल 1, 2, 3 इंग्लैंड से, फिर ट्यूटर लेवल 1 किया, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया से लेवल 2 किया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियंस को बुला के लेवल 3, लेवल 4 दोबारा किया, मैंने दोबारा किया। नहीं कि तो ये सारी जो एक्सपर्टीज बनी है, तो उसको जाहिर है कि हम यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तुमने बात की, तो जैसे मैंने प्रेरी व्यू का बताया, वो तो एक बिल्कुल जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और वहाँ पे हर फैसिलिटीज है। और शायद जैसे आपको पता है कि एक दिन में सारी चीजें नहीं, अभी आगे चल के उनके और प्रोग्राम है वो करेंगे। इसी तरह और भी ग्राउंड्स हैं। अभी नईम ने बताया मुझे कि ये वहाँ गए थे फ्लोरिडा, उन्होंने वहाँ देखा ग्राउंड, सीधा तुमने भी बताया कि ग्राउंड है। तो चीजें तो हो सकती हैं और हम उनको अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं और उसके वहाँ चीजें डेवलप कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ चाहिए इसमें सबसे पहली चीज तो जो होती है वो कि विलिंगनेस हो, कि लोग करना चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि लोग बड़े कीन है। या अब तक जो क्रिकेट हो रही थी, जो यूएसए क्रिकेट से पहले 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि यहाँ पे क्रिकेट तो बहुत होती थी, मगर उसका पर्पस यूएसए क्रिकेट के लिए कोई फायदा नहीं था, यानी उससे कोई यूएसए क्रिकेट को फायदा नहीं था। ज्यादातर लेजर क्रिकेट होती थी, लोग अपने पार्ट टाइम में क्रिकेट खेलते हैं, क्लब बनाए हुए पार्टिसिपेट करते हैं। मगर एक ग्रास रूट्स और एज क्रिकेट वो यहाँ इतनी नहीं थी। अब जब से यूएसए क्रिकेट आया, बोर्ड बना है, तो उनके पास प्रोग्राम है, उनके पास यंग के भी प्रोग्राम है, यानी जूनियर्स के भी प्रोग्राम है उनके पास। तो अब जब ये इस तरह से स्ट्रक्चर चलेगा जिसमें हर एज ग्रुप के बच्चे की डेवलपमेंट होगी, तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो यूएसए, अब तो आपको पता है कि ओडीआई के लिए भी उसने क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनको बड़ी सपोर्ट मिलेगी। ये एक सिस्टमेटिक होगा। जब भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही होता है, 3 साल का 5 साल का प्रोग्राम बनता है। तो उम्मीद तो यही है। और इसके साथ साथ जिस तरह हमने पेरी व्यू को देखा, और भी यहाँ पे वहाँ मूसा स्टेडियम भी हमने देखा हुआ है, और फिर जैसे कि वहाँ पे एलए में भी कई क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, मगर बहुत अभी गुंजाइश है, मतलब बहुत सारे होने की जरूरत है। और इसी तरह फिर जाहिर है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी के साथ रिलेट करते हैं। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इक्विपमेंट होते हैं, तो आप इधर कहते हैं हाँ, कोचेस की अभी यहाँ डेवलप करने की जरूरत है। और इसमें मैं पूरा पार्टिसिपेट करूंगा जहाँ जहाँ भी मैं कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने मिशिगन में ये प्रोग्राम रन किया, नईम को पता है, नईम भी हमारे साथ थे। तो इसकी जरूरत बहुत है और हमें हर एज ग्रुप के लिए डेवलपमेंट करनी है। जी, नईम आप कुछ पूछे? जलाल, ये जो मेरा जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन होता है, जब स्कूल की हद तक जब तक बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, इवन उनके पेरेंट्स भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब बच्चा कॉलेज में आ जाता है, जब उसका कॉलेज शुरू हो जाता है, तो उसका मेरा माइंड चेंज हो जाता है, तो वो फिर अपने कॉलेज की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। स्कूल तक तो यहाँ बच्चे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि जब तक यहाँ पे प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं होगी, उसको कुछ अपना सिक्योर नहीं करोगे आप कि हाँ भाई उसको यहाँ से भी कुछ पैसे मिल रहा है, फिर वो अपना कॉलेज और जॉब दोनों तरफ देखने लगता है, तो उसका क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर इस बारे में आप कुछ बताएं कि इसको हम किस तरह। ये ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो गया है। आप देखें यूएसए क्रिकेट को देखें तो उन्होंने जो टॉप प्लेयर है उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं वो। तो अभी जो आप पहले की बात कर रहे हैं उसमें जहाँ यहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं थी, अब रफ्ता रफ्ता शुरू हुई है। तो जब ये फुली प्रोफेशनल हो जाएगी तो तुम्हें पता है कि ये जो क्रिकेट खुद से एक इंडस्ट्री है। जैसे आपने देखा है कि प्रोफेशनली अब क्रिकेट यहाँ शुरू हो गई है और क्रिकेट में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे रही है यूएसए क्रिकेट अपने टॉप प्लेयरों को। तो प्रोफेशनलिज्म रफ्ता रफ्ता आएगा। अभी तक जो क्रिकेट हो रही थी, जैसे तुमने कहा स्कूल में बच्चा खेलता है उसके बाद छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कोई एक प्रोफेशनली आगे क्रिकेट खेले और उसको कोई एक फाइनेंशियली भी बेनिफिट हो। मगर अब नाउ क्योंकि ये ऐसा क्रिकेट बोर्ड बन गया है और उन्होंने ये स्ट्रक्चर जो डेवलप किया उसमें वो टॉप प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो
अब रफ्ता रफ्ता जब जोनल लेवल पे भी ये चीज हो जाएगी तो डेफिनेटली क्रिकेट एज ए इंडस्ट्री और उसमें हर तरह के लोगों को प्रोफेशनली पेड किया जाएगा, तो उस वक्त आप देखेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मगर हाँ, अभी वो वाला जो आप कह रहे हैं वो उसकी कमी है, मगर टॉप लेवल पे शुरू हो गया है। अभी जैसे जैसे ये आएगा अपने जोनल लेवल पे जहाँ प्रोफेशनल प्लेयर हायर किए जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि लोग इसको एज ए प्रोफेशन जब लेंगे, तो जिस तरह आप कोई मेडिकल पढ़ते हैं या आप कोई लॉयर बनते हैं, तो इसी तरह आप अगर आप में पोटेंशियल है तो आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, फिर पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल सकते हैं ना। अगर आप यहाँ अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया में लीग आजकल हो रही है, कैरेबियन लीग होती है, तो वो हर जगह से आप जाके अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक वक्त आएगा जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा यहाँ यूएसए में, तो फिर प्लेयर प्रोफेशनली क्रिकेट को चूज करेंगे, अभी नहीं कर रहे थे। जी जी बिल्कुल सही आपका। अच्छा जलाल भाई, अब जैसे कि हमने देखा कि हम इससे फायदा उठा सकते हैं कि कैरेबियन लीग करीब है, वेस्ट इंडीज तकरीबन करीब है, तो हम इनके प्लेयर से या इनकी जो एक्सपीरियंस से या उनको यहाँ कॉल बुला के इस तरीके से फ्रेंचाइज के तौर पे, तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि किसी तरह हम इससे हाँ, इसमें देखें ऑलरेडी बहुत बड़ा एडवांटेज है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका बाकी टेस्ट प्लेइंग कंट्री से काफ़ी दूर है, सबसे करीब वेस्ट इंडीज है, और उनका हमेशा से यहाँ अटैचमेंट रही है या यूएसए क्रिकेट से। अब गो के प्रोफेशनली हो रही है, तो अब उनका ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ से उनके साथ एक ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि इन्होंने यूएसए क्रिकेट ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, और उनकी जो कैरेबियन लीग है उसमें भी यहाँ के भी कुछ प्लेयर जाके खेलते हैं, एक कोटा सिस्टम के तौर पे खेलते हैं कि कुछ लोग को वो बुलाते हैं कि आपने आना है, यहाँ से लेना है उन्होंने, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री बहुत नेबरहुड में जो है वो वेस्ट इंडीज है, और उनकी एक अच्छी क्रिकेट हमेशा से होती रही है, तो उनकी तो हमेशा आपको जरूरत यहाँ यूएसए में पड़ेगी। आप उनके बगैर क्रिकेट नहीं चला सकते, क्योंकि वो एक प्रॉपर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, और उनसे हेल्प भी ली जा सकती है, वहाँ जाके क्रिकेट खेली भी जा सकती है, और उनके प्लेयरों का पार्टिसिपेशन इन यूएसए में हमेशा रहा है, मगर अब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब हम प्रोफेशनल लीग यहाँ देखेंगे होते हुए। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज हमेशा रहा है यहाँ पे, मगर अब नाउ जो क्योंकि यूएसए क्रिकेट अब प्रोफेशनली रन करना शुरू कर रही है, तो उनकी हमारे साथ अटैचमेंट यानी यूएसए क्रिकेट के साथ अटैचमेंट यकीनन होगी, और उससे बहुत फायदा होगा। जलाल साहब, मुझे ये बताएं, यहाँ जब आप आ गए हैं माशाल्लाह से, अब आपका यहाँ इरादा भी है कि आप थोड़ा वक्त यहाँ लगाएंगे, तो कुछ मुझे आप बताएं कि किन किन लोगों ने आपसे राब्ता किया, और इसके अलावा आप मिशिगन तो मुझे पता है, आप डिट्रॉय में तो आप हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अब आप टेक्सास में हैं, तो यहाँ टेक्सास में आपसे जो लोकल लोग हैं उन्होंने आपसे राब्ता किया क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए? जी जी रहीम साहब, बात यह है कि लोगों ने बिल्कुल चाहते हैं कि मैं अपना रोल प्ले करूं यहाँ, और उस सिलसिले में लोगों के साथ कांटेक्ट में हूं। अभी कोई चीज़ फाइनलाइज तो नहीं है, इसलिए मैं कोई चीज़ अभी गारंटी से तो नहीं कह सकता, मगर उम्मीद है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ सबसे बड़ा एडवांटेज तो मैंने जैसे बताया आपको कि प्रेरी व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स मौजूद है, और उन लोगों से मेरी मीटिंग भी हुई, जैसे कि वहाँ पे तनवीर साहब उसके ऑनर हैं, और फिर मंगेश वहाँ पे क्रिकेट को रन कर रहे हैं। इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, और दे आर वेरी कीन कि भाई यहाँ आके आप कुछ काम करें इंशाल्लाह। उनके पास अपने प्रोजेक्ट है, उनको हम देखेंगे अभी जब एक कोई चीज़ हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो पूरा यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रही है, और मुझे यही उम्मीद है कि मैं यहाँ पे इनके साथ अटैच होकर जिस तरह हम पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बहुत सारे खिदमात करते रहे, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, और अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ पे डिलीवर करेंगे, और लोगों को ट्रेन भी करेंगे। तो होपफुल हूँ मैं, और मुझे ये अच्छा नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने अभी आप शुरू में भी अपने आप बताया कि किस तरह यहाँ क्रिकेट अब डेवलप हो गई है, तो एक प्रोफेशनल क्रिकेट स्ट्रक्चर बन गया जो पहले नहीं था यूएसए क्रिकेट की शक्ल में, और उसकी सपोर्ट में जैसे आईसीसी है, फिर एसीई है जो कि एक बहुत बड़ी फर्म है जो फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल कर रही है, फिर विलो क्रिकेट जैसे मैंने पहले बताया। ये सारे लोग जब एक जगह हो गए हैं, और उसमें आप देखेंगे कि इंडियंस यहाँ पे काफी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि हमेशा इंडिया का एक बड़ी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज है, उनका अगर इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि पूरी जो क्रिकेट हो रही है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल रहता है। तो अगर यूएसए क्रिकेट में भी रोल उनका बहुत है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है।
उससे यहाँ अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। तो आई वेरी श्योर कि भाई ये आगे क्रिकेट यहाँ पे बढ़नी है। मगर जैसे अभी बात कर रहे थे अपना मोनिस के T20, हाँ यहाँ एक बात है, एक तो यहाँ क्रिकेट ज्यादातर वीकेंड पे हुआ करेगी क्योंकि ये यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको उसी तरह करना है। दूसरे फ्रंट पे जो है ना वो ज्यादातर T20 फॉर्मेट को प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उसके साथ साथ फिर बाकी चीजें इसके बैक पे होंगी। तो यहाँ क्योंकि शॉर्ट वर्जन की क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ये इनकी स्ट्रेटजी है और उसी स्ट्रेटजी को लेते हुए अगर चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। उसके पीछे बाकी क्रिकेट आएगी। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ बाकी दुनिया से थोड़ा सा यहाँ चेंज रहेगा कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट को पहले फोकस किया जाएगा और बाद में दूसरी क्रिकेट को, क्योंकि ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आईसीसी अमेरिका जो है कि इंटरनेशनल बॉडी है और ओवरसीज क्रिकेट के हवाले से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड को ये डील करती है। और आईसीसी के 104 ममालिक के मेंबरशिप है, जिसमें 12 फुल मेंबर्स हैं, 92 एसोसिएट्स मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो ये अमेरिकन के जो रीजन है, जिसमें मैंने बताया नॉर्थ और साउथ अमेरिका और कैरिबियन है और सेंट्रल अमेरिका है, इसमें तकरीबन 17 टीमें। तो ये तो सही है, लोग आपस में तो जब कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है या क्वालिफाइंग राउंड होता है तो उस वक्त तो ये लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन इनका कोई इस तरीके से फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स को भी इनको करना, अपग्रेड करना चाहिए। तो इस मामले में इनको नहीं, मैंने जहाँ तक यूएसए क्रिकेट का मैं बात करूंगा कि उनका तो अपना एक कैलेंडर बना हुआ है, उनके जो आईसीसी के इवेंट्स है वो उनके हैं। तो अभी क्योंकि ये इनिशियली है तो ज्यादातर ये फॉलो कर रहे हैं, आईसीसी इवेंट्स पे ही ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ये ग्रो करना चाहते हैं। तो अभी तक जो उनका फोकस है वो ज्यादातर उस पे है। फिर अल्टीमेटली जब अभी वनडे का स्टेटस मिल गया है तो वनडे की क्रिकेट के जो वनडे क्रिकेट जिनके साथ खेल सकते हैं उनके साथ भी अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो इन फ्यूचर तो ये सब कुछ होगा कि इनके बायलैटरल टूर्स भी हुआ करेंगे। फिलहाल ये है कि ये ज्यादा फोकस वो कर रहे हैं जो आईसीसी इवेंट्स हैं और इनके जो क्वालिफिकेशन है आगे जूनियर लेवल पे, वो इवेंट्स इनके हैं। फिर साथ साथ जो इंटरनेशनल इनके मेन टीम के जो यूएसए की सीनियर टीम है उसके इवेंट्स है, तो अभी उस पर ज्यादा फोकस है। और जब क्रिकेट यहाँ मजीद बढ़ जाएगी और इनके पास फंड्स भी आने लगेंगे तो मैं समझता हूँ फिर इनके बायलैटरल टूर्स भी हुआ करेंगे, क्यों नहीं होंगे। और जहाँ तक इस पूरे आईसीसी में यूएसए अमेरिका में जो भी एसोसिएट मेंबर शामिल है उनके भी होंगे। अब इनको तो एक स्टेटस मिल गया और उन्होंने अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है क्योंकि आईसीसी की बड़ी सपोर्ट है। इसी तरह बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी इसी तरह आगे बढ़ना है। और क्योंकि यहाँ पे सबसे बेसिक बात ये है कि क्रिकेट इतनी ज्यादा फेमिलियर नहीं, हालांकि क्रिकेट हिस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ तो 1700 से, यानी कि पहला मैच शायद जो क्रिकेट का खेला गया था वो अमेरिका में ही खेला गया था, न्यूयॉर्क में, और वो कनाडा और इनकी यूएसए की क्रिकेट के साथ आपस में मैच हुआ था। तो हिस्ट्री तो उनकी बहुत रिच है, मगर क्योंकि ये इतना ग्रो नहीं किया उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है। मगर अब जबकि आईसीसी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है यूएसए क्रिकेट के साथ और फिर दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज जो अराउंड में है यहाँ उनको भी देखना चाहिए और इसी को फॉलो करते हुए यही मॉडल को लेके वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो आज अगर यूएसए क्रिकेट आई तो क्वालिफाई करके आई है अपना वनडे का स्टेटस, तो क्वालिफिकेशन तो हर लेवल पे मौजूद है। जैसे जैसे वो क्वालिफाई करेंगे अपने क्रिकेट को डेवलप करेंगे तो आगे वो भी आ जाएंगे। तो उम्मीद तो है कि बाकी लोग भी इनको देख के फॉलो करें। और यूएसए क्रिकेट तो ऑलरेडी वनडे का स्टेटस ले लिया इन्होंने और आगे फिर इनके जो प्रोग्राम है उसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट मजीद आगे जानी है। जलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया और नईम का भी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने अपने आप को यहाँ पे पेश किया। और हम आर वेरी मच अवेलेबल फॉर द यूएस क्रिकेट, फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिकेट एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट की प्रोग्रेस और बहुत जरूरी है और हो भी रही है, जैसे आपने भी नोटिस लिया। तो बस आखिर में हम नईम का भी शुक्रिया अदा करेंगे और जलाल भाई आपका भी, और इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा राब्ता करेंगे और इसको एक मुस्तकिल मजीद इसकी एक सेकंड एपिसोड के तौर पे पेश करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ तशनगी रही है, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जलाल भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।